Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, a simple harmonic oscillator consists of a mass m and an ideal spring with spring constant k. The particle oscillates as shown in first with period t if the spring is cut into half and used with the same particle. The period will be. ओके सो देखो क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पे फिगर मिसिंग है, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ये आपका एक स्प्रिंग है, राइट, और इससे आपका एक मास अटैच्ड है। इसका मास जो है वो है m, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k, राइट। तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं, और जो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है t, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने ये जो स्प्रिंग था इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है। और जो स्प्रिंग इनको मिला उसमें यही जो मास था m, इसको अटैच कर दिया। तो अब जो ऑसिलेशन होगा उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड चेंज होगा कि सेम रहेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। ये जो टी डैश नया आने वाला है ये कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। सो देखो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, की कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो एक तो है रिलेशन बिटवीन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स लेंथ, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को कम ज़्यादा करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या चेंज आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करते हो किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ओके, सो इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ओके, अगर आप किसी स्प्रिंग की लेंथ को डबल कर दोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा, और अगर आप उसकी लेंथ को आधा कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसकी लेंथ पहले l थी, अब उसकी लेंथ l/2 हो गई है। तो यानी कि उसका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी k डैश, वो कितना हो गया है, वो 2k के इक्वल हो गया है, राइट। यहाँ पे जो आपका k डैश है वो इक्वल हो गया है 2k के। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने लिखा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो देखो मास अभी भी सेम ही यहाँ पे है, ठीक है। इस ऑसिलेशन में भी आपका मास स्मॉल m था और यहाँ पे भी स्मॉल m है, सो ये आपका सेम ही रहेगा। लेकिन आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट इस बार है वो k डैश आ जाएगा जो कि है 2k, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1/√2 को यहाँ पे बाहर निकालें तो ये बची हुई टर्म जो है आपकी 2 पाई अंडर रूट m/k, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये आपकी t है, राइट। तो आपकी जो t डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, t/√2। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका जो नया टाइम पीरियड आया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, t/√2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।